स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। सत्येंद्र जैन को मैक्स हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं सत्येंद्र जैन। निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की बड़ी मुश्किलें। ताहिर के खिलाफ कुल 14 चार्जशीट दाखिल। ताहिर पर एक गोदाम में आग लगाने का आरोप। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज हुआ सस्ता। गृह मंत्रालय ने फिक्स किए रेट। इलाज के दामों में 2/3 की कटौती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दरअसल पहले ही सत्येंद्र जैन कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और अब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। आप पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ताहिर हुसैन पर कुल 14 चार्जशीट दाखिल हो रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उनके खिलाफ 2 और चार्जशीट दाखिल कर दी है। इससे पहले भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल पहली चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने 25 फरवरी को 4 बजे अपने साथियों के साथ मिलकर करावल नगर के एक गोदाम को लूटा था। बाद में इस गोदाम को आग भी लगा दी गई थी। चार्जशीट के मुताबिक इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ताहिर हुसैन का नाम भी शामिल है। दूसरी चार्जशीट खजूरी खास में दंगे और हिंसा को लेकर एक दूसरे मामले में दायर हो रही है। इस केस में भी ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम समेत कुल 10 आरोपी हैं। आरोप है कि 24 फरवरी को दोपहर 2:15 बजे चांदबाग पुलिया पर प्रदीप पार्किंग के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई। इन लोगों ने पार्किंग स्पेस का शटर तोड़ा और पहली मंजिल पर एक शादी के लिए खाना बना रहे स्टाफ को पीटा और पूरा सामान तहस नहस कर दिया। वहीं ताहिर हुसैन की छत से पेट्रोल बम फेंके गए, फायरिंग हुई और पथराव हुआ। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके पहले 8 जून को एक और चार्जशीट दाखिल की गई थी। दिल्ली पुलिस के एसआईटी ने ताहिर हुसैन के घर के बाहर गोली लगने से घायल हुए अजय गोस्वामी की हत्या की कोशिश के मामले में चार्जशीट अदालत में दायर की है। चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि ताहिर हुसैन ने ही आरोपियों से कहा था कि बड़े दंगे के लिए तैयार रहना है और उसने आरोपियों को पैसे भी दिए थे। इससे पहले आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या और चांदबाग में हुई हिंसा को लेकर चार्जशीट दायर हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण का इलाज सस्ती दरों में हो पाएगा। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वीके पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है। क्या बदलाव किया गया है इन दरों में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की दरों में काफी कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वीके पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके अलावा 13 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन में आईसीयू बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे। साथ ही 15 से 18 हजार रुपए प्रतिदिन पर आईसीयू वेंटिलेटर के साथ मिलेंगे। पीपीई किट की कीमत शामिल है। पहले ये दरें थी 24 से 25 हजार रुपए प्रतिदिन आइसोलेशन बेड के लिए, 34 से 43 हजार रुपए प्रतिदिन आईसीयू बिना वेंटिलेटर और 44 से 54 हजार रुपए प्रतिदिन आईसीयू वेंटिलेटर के साथ। मौजूदा दरों में पीपीई किट की कीमत नहीं थी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की कीमत 2400 रुपए निर्धारित कर दी है। साथ ही अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया था कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी एंटीजन किट उपलब्ध कराएं। इसमें केवल 450 रुपए में ही कोरोना टेस्ट हो जाता है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना इलाज का रेट तय करने के लिए डॉक्टर वीके पॉल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मौजूदा रेट को 2/3 कम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने रेट को कम करने का फैसला किया है। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर हैं और लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आप ये पूरी रिपोर्ट देखें।
भारत और चीन की सीमा पर हुई खूनी झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना को लेकर देश में गुस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मसले पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले राहुल ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि चीन का हमला पहले से प्लान था, लेकिन हमारी सरकार सोती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह चीन के साथ हुई झड़प के मामले में ट्वीट किया और 3 बिंदुओं को उठाया। राहुल ने लिखा कि अब ये साफ हो गया है कि चीन ने गलवान में जो हमला किया वो पहले से प्लान था। भारत सरकार इस दौरान सोती रही और समस्या को टालती रही। राहुल गांधी ने इसके अलावा लिखा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। जब से लॉकडाउन खुला है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार कंपनियां बढ़त बनाए हुए हैं और 13वें दिन भी ये बढ़त जारी है। लॉकडाउन के बाद महंगाई आपको पहले से ज्यादा परेशान करने वाली है। जब से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, तभी से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बावजूद आज 13वें दिन भी तेल कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 96 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर बुधवार को 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। डीजल का दाम 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.